वेलकम बैक। तो हम आज जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, या जर्नल एंट्रीज कैसे देते हैं, उसके रूल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो आज हम करने वाले हैं, राइट। लेकिन उस पर जाने से पहले क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या किया था। अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स हुए, थर्ड लेक्चर है। तो पहले 2 लेक्चर में हमने किया था अबाउट कि हमने 3 बेसिक क्वेश्चन रखे थे सामने कि व्हाट इज अकाउंटिंग, हाउ टू डू अकाउंटिंग एंड व्हाई टू डू अकाउंटिंग, राइट। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब तीसरा क्वेश्चन था कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हाउ टू डू अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, सो द क्वेश्चन इज हाउ टू डू अकाउंटिंग या हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो उसका आंसर हमें मिला था कि जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, या वी आर गोइंग टू यूज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी कहता क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी कहता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड यूजिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड डुअल एंट्री कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट का नाम? डुअल एंट्री कंसेप्ट। व्हाट डज दैट डुअल एंट्री कंसेप्ट सेज? डुअल एंट्री कंसेप्ट सेज कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी ब्रेक्ड अप इनटू 2 पार्ट्स। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम 2 पार्ट्स में ब्रेकअप करेंगे। एक पार्ट को कहेंगे डेबिट एंड दूसरे पार्ट को कहेंगे क्रेडिट। गेटिंग इट? तो ये हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में सीखा था कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमें हर एक ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में क्या करते हैं? ब्रेकअप करना है एंड उसे रिकॉर्ड करना है। ये 2 पार्ट्स, एक पार्ट को हम कहेंगे डेबिट, दूसरे पार्ट को हम कहेंगे क्रेडिट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। इसके अलावा हमने और एक कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट का नाम था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या था वो कंसेप्ट? दैट कंसेप्ट वाज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग एंड बिजनेसमैन अलग। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसमैन बट वी आर इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन व्हिच टेक प्लेस इन द बिजनेस, राइट। तो तब हमने एक एग्जांपल लिया था कि आप बिजनेसमैन हो एंड आपने एक स्टेशनरी शॉप एज योर बिजनेस ओपन किया, तो हमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने हैं, हमें आपके स्टेशनरी शॉप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। नथिंग बट स्टेशनरी शॉप में क्या आ रहा है या स्टेशनरी शॉप से क्या बाहर जा रहा है उसका हम अकाउंटिंग करेंगे, राइट। तो उसी जो अंदर आ रहा है या जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब हमने समझा था। तो ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। मतलब जो कुछ भी बिजनेस से बाहर जा रहा है या जो कुछ भी बिजनेस में अंदर आ रहा है, देयर हैज टू बी सम मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व इन इट, देयर हैज टू बी सम मनी वैल्यू इन्वॉल्व इट, राइट। तो दैट इज मनी और मनी इज वर्थ। मॉनेटरी वैल्यू या फिर पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व है, वेरी गुड। पैसे इन्वॉल्व नहीं है बट सम वैल्यू इज इन्वॉल्व। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ किताबें या कुछ स्टेशनरी अपने दोस्त को बेची, राइट, फॉर 500 रुपीज। आपके दोस्त ने कहा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आई विल पे यू आफ्टर अ मंथ, राइट। तो टुडे जब आपने उसे बुक्स दिए, उसने आपको पैसे नहीं दिए, मतलब देयर इज नो मनी इन्वॉल्व। बट जो आपने बुक्स दिए वो 500 रुपये के थे। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसने आपको कहा कि उसने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको आने वाले महीने में इसके 500 रुपये दे दूंगा। तो देयर इज अ मनी वैल्यू इन्वॉल्व, दैट इज नथिंग बट मनी इज वर्थ। इज इट क्लियर? तो इफ एनी ट्रांजैक्शन अगर मनी वैल्यू इन्वॉल्व है तो उसे हम जर्नल या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। अब ये रिकॉर्ड करना है मतलब कहाँ रिकॉर्ड करना है? तो डबल एंट्री सिस्टम ने ये आपको प्रोसेस बताई है अकाउंटिंग की। ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि आपकी अकाउंटिंग की शुरुआत करो विद जर्नल, फिर जर्नल से बनाओ लेजर, फिर लेजर से बनाओ ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस से बनाओ फाइनल अकाउंट्स। धीरे धीरे करके हमें ये सब कुछ पढ़ना है, राइट। तो आज का हमारा एजेंडा इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो आज का हमारा एजेंडा क्या है कि हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। कौन से ट्रांजैक्शन? जो ट्रांजैक्शंस आर फॉर बिजनेस, राइट, यानी कि बिजनेस में कुछ आ रहा है या बिजनेस से कुछ जा रहा है तो वही हमारे लिए बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहलाएगी एंड फिर उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? तो पहले तो समझते हैं व्हाट इज जर्नल। तो जर्नल इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्योंकि सबसे पहले जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो इट इज द प्राइमरी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स, जहां से अकाउंटिंग की शुरुआत हो रही है। मतलब पहले ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को हम इस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल इज नथिंग बट अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट इन अ जर्नल।
जब भी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, आपने कुछ सामान बेचा या आपने कुछ सामान खरीदा या आपने आपके बिजनेस दुकान का रेंट पे किया या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या आपकी दुकान में जो एम्प्लॉयज़ है उनको आपको सैलरी पे करनी है तो आपने सैलरी पे किया, ये सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कहलाएगी। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे इमीडिएटली आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। तो जर्नल इज़ आवर फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए जर्नल को कहा जाता है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये जर्नल दिखता कैसे है? तो जर्नल का ये फॉर्मेट है। जर्नल में देयर आर 5 कॉलम्स। कौन से 5 कॉलम है? तो पहला कॉलम है डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, फिर है एलएफ, फिर है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ऑलरेडी हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ देयर इज डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम क्या कहता है या डुअल एंट्री कंसेप्ट क्या कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड करके लिखना है। इज इट क्लियर? इसलिए देयर इज अ डेबिट कॉलम एंड देयर इज अ क्रेडिट कॉलम, राइट। अब इसमें रिकॉर्ड करना क्या है? तो इसमें हमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बट बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट किसे कहना है, क्रेडिट किसे कहना है, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन रूल्स, राइट। तो वो रूल्स हम समझेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका जर्नल एंट्री कैसे बनता है। इज इट क्लियर? तो उन रूल्स पे जाने से पहले फिर से हम छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। तो जर्नल मतलब क्या? तो जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस जर्नल में हम करते क्या है? तो जर्नल में हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं मतलब क्या करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के हम 2 हिस्से बनाते हैं, एक को कहते हैं डेबिट, एक को कहते हैं क्रेडिट, राइट। बट इन डेबिट क्रेडिट को लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जब हम जर्नल में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो जब भी हम जर्नल एंट्री देंगे तो जर्नल एंट्री भी कहते हैं उसे, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। तो जब भी हम जर्नल एंट्री या जर्नलाइजिंग करेंगे तो हमें हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड करना है। बट द क्वेश्चन इज कि डेबिट क्रेडिट मतलब क्या, कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें डेबिट क्या है एंड क्रेडिट क्या है। तो उसके लिए ही देयर आर 3 गोल्डन रूल्स, राइट। तो एक एक करके हम उस गोल्डन रूल को समझते हैं और फिर उसे हम धीरे धीरे करके अप्लाई करते हैं, राइट। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए उस पर जाते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 रूल्स है गोल्डन रूल्स, राइट। एक पहले जो रूल है उसे कहते हैं रियल अकाउंट का रूल, दूसरे रूल को कहते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल एंड तीसरे रूल को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही फॉलो करो, इसे लर्न अभी नहीं करना है, राइट। इसे मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा। एक साथ मैं अगर समझाऊंगा तो आपके दिमाग में भेल या फिर खिचड़ी बन जाएगी और फिर इसके आगे जो मैं कह रहा हूँ वो आप भूल जाओगे। तो जस्ट डोंट लर्न द रूल्स, इन रूल्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जितना कह रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो जो पहला अकाउंट, अब ये रूल होते क्या है, कैसे अप्लाई करने, धीरे धीरे हम जाएंगे, एकदम से जंप नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पहला रूल इज ऑफ रियल अकाउंट, दूसरा रूल इज ऑफ पर्सनल अकाउंट, तीसरा रूल इज ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। लर्न मत करो, बस समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब आपके बिजनेस में जो आएगा वो डेबिट एंड आपके बिजनेस से जो बाहर जाएगा दैट इज क्रेडिट। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट एंड जो बिजनेस से बाहर जाएगा दैट इज क्रेडिट। मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारा कल वाला स्टेशनरी का एग्जांपल, आपने होलसेल मार्केट में चले गए एंड कुछ स्टेशनरी होलसेल मार्केट से खरीद के लेके आए, ऐसे 50,000 की आपने स्टेशनरी खरीदी। तो आपने उनको 50,000 रुपीज़ कैश दिया एंड उससे आप 50,000 रुपीज़ की स्टेशनरी बिजनेस में लेके आए। तो बिजनेस में आ क्या रही है? स्टेशनरी। अब मैंने आपको कल भी कहा था कि स्टेशनरी इज यूअर कमोडिटी, जिसमें आप बिजनेस करते हो तो उसे हम गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गुड्स। गुड्स यानी कि वो कमोडिटी जिसमें आप बिजनेस करते हो। सो इफ यूअर शॉप इज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, तो स्टेशनरी आइटम आपके लिए गुड्स कहलाएगा। इफ यूअर शॉप इज ऑफ कंप्यूटर आइटम्स, लाइक कंप्यूटर्स के आप स्पेयर पार्ट्स या कंप्यूटर पूरा का पूरा बेचते हो तो वो जो कंप्यूटर लैपटॉप आपके लिए गुड्स कहलाएंगे। इफ़ यू आर रनिंग अ फर्नीचर शॉप, तो फर्नीचर आइटम इज योर गुड्स। तो वैसे ही हमारे एग्जांपल में आप क्या चला रहे हो? आप चला रहे हो एक स्टेशनरी शॉप। तो स्टेशनरी आइटम्स आर गुड्स फॉर यू। तो इसे मैं इसके बाद गुड्स ही कहूँगा, मैं स्टेशनरी नहीं कहूँगा। तो ये गुड्स, आप चले गए होलसेल मार्केट में और वहाँ से गुड्स लेके आ गए और आपने 50,000 रुपीज़ कैश उनको दे दिए। तो आपके पास गुड्स आए, आपके पास मतलब आपके बिजनेस में गुड्स आए
एंड आपके बिजनेस से 50,000 रुपए बाहर चले गए, तो गुड्स अंदर आ रहे हैं, तो गुड्स को मैं डेबिट कहूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स को मैं डेबिट कहूंगा। एंड मैंने दिया क्या उनको, मैंने उनको कैश दिया, तो कैश मेरे बिजनेस से बाहर जा रही है, तो कैश को मैं क्रेडिट कहूंगा। इज इट क्लियर? इससे ज़्यादा इस पर अभी दिमाग मत लगाओ। तो जो पहला रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या कहता है, वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करो, एंड जो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो हमारे कल के एग्जाम्पल में आपने होलसेल से सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, तो गुड्स आ रहे हैं इसलिए गुड्स डेबिट, एंड आप कैश दे रहे हो तो कैश आपसे जा रही है, आपके बिजनेस से बाहर जा रही है, तो कैश इज क्रेडिट। इज इट क्लियर? फिर दूसरे एग्जाम्पल में आपने कहा था, फिर आपने ये गुड्स को बेचना स्टार्ट किया, तो कस्टमर आ रहे हैं, तो कस्टमर को आपने कुछ गुड्स दिए, उनसे 200 रुपये लिए, राइट? तो यहाँ पर गुड्स अब जा रहे हैं तो गुड्स क्रेडिट, एंड जो 200 रुपये कैश आई दैट इज डेबिट। इज इट क्लियर? तो जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट। इतना सिंपली इसे याद रखो, राइट? अब रियल अकाउंट होता क्या है, कैसे पहचानते हैं, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रूल। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल है ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट होता क्या है, हम धीरे धीरे करके उस पर जाएंगे, अभी बस रूल को समझो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज इट क्लियर? तो ये पहला रूल है। अब हम आते हैं दूसरे रूल पर। तो दूसरा रूल इज ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इज इट क्लियर? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये रूल इतना दिमाग में याद रखो, पर्सनल अकाउंट का रूल हम तभी यूज करेंगे जब भी कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी वाली ट्रांजैक्शन। लाइक अभी के एग्जांपल में आपने कल हमने डिस्कस करते वक्त कहा था कि आपका दोस्त है, आपने उस दोस्त को सामान उधार बेचा 500 रुपीज़ के, है कि नहीं? आपका दोस्त आया, उसने आपने उसको कुछ गुड्स दिए और उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं, आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ। तो अभी तो गुड्स गए, बट आपके दोस्त ने आपको पैसे नहीं दिए, तो ये उधार वाले ट्रांजैक्शन है, तो इसमें हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब जब हम इसमें ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, इसके साथ साथ हम पहला वाला रूल भी अप्लाई करेंगे, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपली याद रखो, आपने उधार गुड्स बेचे तो यू हैव टू अप्लाई द सेकंड रूल। इस रूल के दोनों आइटम एक साथ अप्लाई नहीं होंगे कभी। लाइक यहाँ पर डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर है, तो व्हाट डज दैट मीन कि फर्स्ट रूल के हिसाब से हमेशा सोचना है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्स्ट रूल यानी कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमेशा पहले रूल के बारे में सोचना है, सेकेंड एंड थर्ड रूल ऑटोमेटिकली पहले रूल को फॉलो करेगा। कैसे? आई विल एक्सप्लेन। तो अभी हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपका दोस्त आपके पास आया, उसने 500 रुपीज़ की स्टेशनरी आपसे ली और कहा कि आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ। आपने गुड्स तो दे दिए उसे, डिड ही पे यू मनी? आंसर इज नो। तो गुड्स तो जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं पहले रूल के हिसाब से गुड्स को क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो पहला रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास आया कुछ नहीं, बट मैंने गुड्स बेच दिए, तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो गुड्स को मैं क्रेडिट करूंगा। अब आया कुछ नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि उधार बेचे हैं। तो दूसरा रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। ये गुड्स मैंने किसे बेचे? मैंने अपने दोस्त को बेचे, से उस दोस्त का नाम है राहुल, तो मैं राहुल को डेबिट करूंगा। तो इन अकाउंटिंग सेकेंड रूल मैं तभी अपने पिटारे से बाहर निकाल रहा हूँ जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है या उधार है। तो यहाँ पर मैंने गुड्स बेचे, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स इज क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन मुझे पैसे मिले क्या? नहीं। यहाँ पर मैंने गुड्स उधार बेचे, तो मैंने किससे उधार बेचे? मैंने राहुल को उधार बेचे, तो राहुल इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। तो सेकंड रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राहुल को डेबिट एंड गुड्स को क्रेडिट कहूंगा। एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? राइट। अब चलते हैं ऑन द थर्ड रूल। तो तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल इज ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अगेन नॉमिनल अकाउंट होता क्या, हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब ये जो तीसरा रूल है ये भी फर्स्ट रूल के साथ ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। ये रूल हमें तभी पिटारे से बाहर निकालना है जब आप कोई खर्चा कर रहे हो या आपको कोई फायदा हो रहा है, मतलब व्हेन देयर इज एक्सपेंस एंड लॉस या इनकम एंड गेन, राइट। तो इसके एग्जांपल, आप स्टेशनरी शॉप चला रहे हो, स्टेशनरी शॉप में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए। तो महीने के एंड में आपको 500 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल यू हैव टू पे। तो पे करोगे मतलब क्या पे करोगे? यू विल पे कैश, तो यू विल गिव देम कैश। तो कैश आपके पास से बाहर जा रही है तो कैश विल बी क्रेडिट, बट इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। देर इज नथिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, देर इज नथिंग कमिंग इन। तो ये जो कैश मैंने पे किया, ये मैंने क्यों पे किया? एज ए इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज माई एक्सपेंस, राइट। तो ये रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल,
इज इट क्लियर? यहाँ पर कैश जा रही है तो कैश इज क्रेडिट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डेबिट। तो यहाँ पर मैं पहला रूल और उसके साथ थर्ड रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही कहा था कि तीनों रूल को एक साथ नहीं सोचना है, जस्ट थिंक अबाउट फर्स्ट रूल, सेकेंड एंड थर्ड रूल विल फॉलो ऑटोमेटिकली। पहला रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। थर्ड रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तीनों रूल को एक साथ यूज करना है क्या? द आंसर इज नो। ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल को याद करो, लर्न द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में जो आएगा वो डेबिट है, आपके बिजनेस से जो बाहर जाएगा वो क्रेडिट है, एज सिंपल एज दैट, राइट? ये रियल अकाउंट का रूल है। रियल पर्सन नॉमिनल का डिस्टिंग्विश हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले। अभी मैं सिर्फ रूल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रियल पर्सनल एंड नॉमिनल। तो वो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रियल पर्सन नॉमिनल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रूल। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। थर्ड रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इन तीनों को लर्न करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। जस्ट लर्न द फर्स्ट रूल, सेकेंड एंड थर्ड रूल विल फॉलो ऑटोमेटिकली व्हाइल सॉल्विंग द सम। तो पहला रूल कहता है जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट, जो बिजनेस से बाहर जाएगा वो क्रेडिट। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इस रूल को लर्न करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लर्न इट, मन में रिपीट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2 मिनट तक रिपीट करो, फिर वीडियो का अगला पार्ट देखो। चलो, तो सबने लर्न किया पहला रूल। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न सेकंड एंड थर्ड रूल। पहला रूल इज वेरी सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में जो आएगा वो डेबिट है, बिजनेस से अगर कोई चीज़ बाहर चली जाएगी तो वो क्रेडिट है। इस रूल को अप्लाई करते वक्त सेकंड एंड थर्ड रूल ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे, तो यू डोंट नीड टू लर्न दोस। अगर आप ये तीनों रूल लर्न करोगे फिर आप उन्हें अप्लाई करने जाओगे तो फिर सम नहीं बनेगा। हमारा एम क्या है? हमारा एम इज टू गिव अ करेक्ट जर्नल एंट्री। हमारा एम क्या है? हमारा एम इज टू गिव द करेक्ट जर्नल एंट्री। तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने के लिए बोलूँगा, जस्ट फॉलो दो स्टेप्स, आपका जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं बनेगा, राइट? तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 इज ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन रियल पर्सनल नॉमिनल हम थोड़ी कुछ सम्स के बाद उस पर आएंगे तो वो आपको अच्छी तरह से समझेगा। मैं अगर इमीडिएटली आपको अगर समझाऊंगा रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों रूल, देन इट विल बिकेम अ बड़ी खिचड़ी या फिर भेल बनेगी और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं रूल समझ रहा हूँ, फिर रियल पर्सनल नॉमिनल पर मैं डिस्कशन करूंगा। इज इट क्लियर? तो हमारा फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, वही है, मैं टू गिव अ करेक्ट जर्नल एंट्री, राइट? तो जर्नल का फॉर्मेट हमें समझ में आया। जर्नल इज व्हाट? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट सबके सामने दिख रहा है, राइट? तो इस जर्नल में एंट्री किस चीज़ की करनी है? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है। तो इस जर्नल एंट्री करते वक्त हमें रूल्स अप्लाई करने, 3 रूल जो भी हमने देखे। तो मैंने कहा था कि उसमें से पहला रूल फॉलो करेंगे, दूसरा तीसरा रूल ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे। तो इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसे फॉलो करने के लिए मैं आपको अभी कुछ ट्रांजैक्शंस डिक्टेट कर रहा हूँ। आपकी नोटबुक निकालो, उस नोटबुक में एक एक करके इन ट्रांजैक्शन को लिखो, राइट? मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो एंड देन वी विल गिव इन ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे एंड जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो ट्रांजैक्शन 1 है, सब लोग अपनी नोटबुक निकालो और नोटबुक में लिखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेस्ड अ मशीनरी ₹25,000 एंड पेड कैश। तो जो पहली ट्रांजैक्शन है, आपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीदी एंड 25,000 कैश पे किया, राइट? दिस इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके लिए क्या करो, एक 4-5 लाइनें, 4-5 नहीं 3 लाइनें छोड़ दो एंड फिर सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखो, सोल्ड गुड्स ₹8,000 एंड रिसीव्ड कैश। दूसरी ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स 8,000 एंड रिसीव्ड कैश, आपने गुड्स बेचे एंड कैश रिसीव हुई। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखो, फिर से 2 लाइनें छोड़ो, थर्ड ट्रांजैक्शन लिखो, परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम विकास ऑन क्रेडिट। क्या है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, परचेज गुड्स ₹3,000 फ्रॉम मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट। ये आपकी तीसरी ट्रांजैक्शन है। उसके नीचे भी 2 लाइनें छोड़ो एंड अगले ट्रांजैक्शन पर चलो। तो अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ₹5,000 टू मिस्टर अजय ऑन 1 मंथ क्रेडिट। क्या है? सोल्ड गुड्स ₹5,000 टू मिस्टर अजय ऑन 1 मंथ क्रेडिट। लास्ट ट्रांजैक्शन लिखो, पेड ऑफिस रेंट ₹8,000 इन कैश, राइट? तो ये टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस बनी हमारे लिए? 5 ट्रांजैक्शन बनी, 1 2 3 4 5। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद सबने 2 लाइन छोड़ी, राइट? तो वो डिस्कस करके अब हमें करना क्या है, हमारा प्राइमरी काम है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, फिर डेबिट किसे, फिर क्रेडिट किसे, राइट? विल नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू डेबिट क्रेडिट,
राइट। स्टेप बाय स्टेप हम डेबिट क्रेडिट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस ऑन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो सबको पहली ट्रांजैक्शन क्या मैंने दी है, परचेस्ड मशीनरी ₹25,000 एंड पेड कैश। जब भी हम जर्नल एंट्रीज देंगे तो डोंट हैव टू थिंक टू मच कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रूल पहला, दूसरा, तीसरा। सिर्फ इसी पॉइंट पर सोचो कि क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है या दोनों हो रहा है। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा परचेस्ड मशीनरी एंड पेड कैश, मतलब मैंने मशीनरी खरीदा और कैश दिया, एज सिंपल एज दैट। मतलब मेरे पास मशीनरी आ रही है एंड कैश जा रही है। तो मेरे दो आइटम्स यहाँ पर बनते, एक बनता है मशीनरी, एक बनता है कैश। तो मैं मशीनरी को कहूँगा मशीनरी अकाउंट एंड कैश को कहूँगा मैं कैश अकाउंट। तो जब भी हमें दो हिस्से साइड में निकालने, तो ट्रांजैक्शन में से हमें करना क्या है, पहली स्टेप दो हिस्सों को साइड में करो। ये कौन से दो हिस्से हैं, तो सोचो ऑन द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मैं ट्रांजैक्शन में यही सोचूंगा कि क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है। तो इन फर्स्ट ट्रांजैक्शन मेरे पास मशीन आ रही है एंड कैश जा रही है। मैंने मशीन में साइड को निकाला, कैश को साइड में निकाला, तो नीचे सेकंड लाइन पर लिखो मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो पहले ट्रांजैक्शन में मेरे दो एलिमेंट्स आई कैन से, एक एलिमेंट है मशीनरी एंड दूसरा एलिमेंट है कैश। तो मेरा पहला काम हमेशा यही होगा, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद दो एलिमेंट्स को अलग करो, राइट। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है मशीन जो मेरे पास आ रही है एंड दूसरा एलिमेंट है कैश जो मुझसे बाहर जा रहा है, मुझसे यानी कि बिजनेस से। अब मैं उसको डेबिट क्रेडिट कहूंगा। सिंपल, व्हाट इज द लॉजिक, द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मेरे पास क्या आया, मशीन, तो मैं मशीन को डेबिट कहलाऊंगा एंड मेरे पास से बाहर क्या जा रहा है, कैश, तो मैं कैश को क्रेडिट कहलाऊंगा। इज इट क्लियर? अभी जर्नल में मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा, अभी बस हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं, डेबिट क्रेडिट को सेग्रीगेट करते हैं, फिर उसे जर्नल में जाके नोट डाउन करते हैं। इज इट क्लियर? तो पहला ट्रांजैक्शन था परचेस्ड मशीनरी 25,000 एंड पेड कैश। तो मेरे पास मशीनरी आई, तो मशीनरी इज वन एलिमेंट एंड कैश इज द सेकंड एलिमेंट, क्योंकि मैंने कैश पे किया। तो मशीनरी अकाउंट इज वन एलिमेंट, कैश अकाउंट इज अनदर एलिमेंट। मशीनरी इज माय डेबिट एंड कैश इज माय क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गो ट्रांजैक्शन वन बाय वन। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो, उसमें से दो एलिमेंट सेग्रीगेट करो, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट पे जंप करोगे कभी सम नहीं बनेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन को पढ़ा, उसे दो हिस्सों में ब्रेकअप किया। एक, क्या आ रहा है, मशीनरी आ रहा है। दूसरा, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो एक मेरे लिए बन गया मशीनरी अकाउंट, आई विल कॉल इट एज डेबिट। दूसरा बन गया कैश अकाउंट, आई विल कॉल इट एज क्रेडिट, राइट। जो एलिमेंट मशीनरी है उसे मैं सिर्फ आगे अकाउंट लिख रहा हूं, A/C इस अकाउंट का यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म, A/C। मैं कहते वक्त अकाउंट कहूंगा बट इट विल बी, मैं कहते वक्त अकाउंट कहूंगा बट इट विल बी रिटन एज A/C। इट इज अ यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म टू राइट अकाउंट। पूरा ACCOUNT, इतना बड़ा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। कहते वक्त अकाउंट कहो, लिखते वक्त A/C कहो। तो एक है मशीनरी अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। जैसे हम डेबिट के लिए DR यूज कर रहे हैं, क्रेडिट के लिए CR यूज कर रहे हैं, वैसे ही अकाउंट के लिए A/C यूज करें। डोंट राइट A.C, राइट A/C। इज इट क्लियर? तो उसी प्रकार हम सेकंड ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं, उसके दो एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं और डेबिट क्रेडिट करते हैं। जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है वो है सोल्ड गुड्स ₹8,000 एंड रिसीव्ड कैश। तो 8,000 रुपए के गुड्स बेचे एंड कैश मिली। तो फिर से मैंने आपको कहा है, गुड्स यानी कि वो कमोडिटी जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो। द कमोडिटी इन विच यू ट्रेड और द कमोडिटी इन विच यू कंडक्ट बिजनेस इज योर गुड्स। तो मेरा कंप्यूटर का दुकान है तो कंप्यूटर्स आर माय गुड्स। स्टेशनरी का आइटम्स का दुकान है तो स्टेशनरी इज माय गुड्स। मेरा किराने माल का दुकान है तो किराना सामान जो मैंने बेचने के लिए रखा है दैट इज माय गुड्स। मेरा साड़ियों का दुकान है तो सारी साड़ियाँ मेरा गुड्स है। मेरा ज्वेलरी शॉप है तो जितना भी ज्वेलरी मैंने डिस्प्ले में बेचने के लिए रखा है दोज ऑल आर माय गुड्स। तो गुड्स आर नथिंग बट अ कमोडिटी इन विच यू ट्रेड और अ कमोडिटी इन विच यू कंडक्ट अ बिजनेस, जिसे आप खरीदते हैं एंड बेचते हो। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में क्या कहा है, सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेचे एंड आपको कैश मिले। तो फिर से दो एलिमेंट क्या है, आपने गुड्स बेचे एंड आपको कैश मिला। व्हाट इज द एलिमेंट, यू सोल्ड द गुड्स, आपने गुड्स बेचे एंड आपको कैश मिली। तो फिर से दो एलिमेंट है, गुड्स एंड कैश। तो इसको साइड में नीचे लिखो कि गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, राइट। इस गुड्स पर हमें आगे जाके और भी बहुत सारा डिस्कशन करना है कि गुड्स को गुड्स नहीं कहते हैं, बट वो अभी नहीं, धीरे धीरे करके। इज इट क्लियर? तो गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो गुड्स आर गोइंग आउट। तो गुड्स को मैं क्या कहूँगा, क्रेडिट। वाई, मेरा रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आर गोइंग आउट, तो गुड्स इज माई क्रेडिट, राइट। एंड उसके बदले में मेरे पास क्या आया, कैश आया, तो मैं उसे कहूँगा कैश अकाउंट डेबिट।
तो यहाँ पर मेरा गुड्स इज क्रेडिट या गुड्स अकाउंट इज क्रेडिट एंड कैश अकाउंट इज डेबिट। गेटिंग इट? चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पर। थर्ड ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं परचेस्ड गुड्स ₹3000 फ्रॉम मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट, राइट। अब समझते हैं पहले, फिर उसको डिस्कस करके डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं परचेस्ड गुड्स, आपने गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आपके पास आ रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट इज वन एलिमेंट। अब गुड्स जब हमने खरीदे तो उसके लिए हमने पैसे दिए क्या? तो आगे उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज ऑन क्रेडिट। यहाँ पर ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। आपने विकास से गुड्स खरीदे लेकिन आपने विकास को पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पर गुड्स तो आ रहे हैं बट पैसे नहीं जा रहे हैं, तो इट इज ऑन क्रेडिट, उधारी वाली ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स मेरा एक एलिमेंट बन गया डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स अकाउंट मेरे लिए डेबिट कहलाएगा। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास कुछ बाहर नहीं जा रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक ट्रांजैक्शन में देयर हैज टू बी वन डेबिट, देयर हैज टू बी वन क्रेडिट। मतलब पहले रूल इज क्या कह रहे, पहला रूल में से सिर्फ डेबिट मिला। अब ये ऑन क्रेडिट है तो मैं सेकंड रूल अप्लाई करूंगा। सेकंड रूल अप्लाई करते वक्त सेकंड रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर ये रूल भी मैं अप्लाई नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, आप गुड्स खरीद रहे हो बट आर वी पेइंग द मनी? नो। तो गुड्स आए तो गुड्स इज डेबिट, तो मैंने पहला वही रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स इज डेबिट। अब मैंने कुछ पे किया क्या? आंसर इज नो। तो मैं सिर्फ अपने आप को क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने किससे खरीदा? तो मैंने खरीदा मिस्टर विकास से, तो जिससे खरीद रहा हूं वो क्रेडिट। अब वाई क्रेडिट? क्योंकि गुड्स इज डेबिट, तो अपोजिट बचा क्या? क्रेडिट। तो एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा। अगेन रूल पर जाने की जरूरत ही नहीं, जस्ट अप्लाई द फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन दिस ट्रांजैक्शन मेरे पास गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स इज डेबिट। इज इट क्लियर? बट मैंने कुछ पे नहीं किया तो देयर इज नो क्रेडिट एज पर द फर्स्ट रूल। तो मैं सिंपल अपने आप को क्वेश्चन पूछूंगा, गुड्स तो आए, किसने दिए? विकास ने दिए, तो विकास इज माय क्रेडिट। एज पर द सेकंड रूल क्रेडिट द गिवर, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, क्रेडिट द गिवर, विकास इज द गिवर ऑफ द गुड्स, तो क्रेडिट द गिवर। तो मैं रूल को याद भी नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो रहा है। गेटिंग इट? आई एम जस्ट फॉलोइंग द फर्स्ट रूल, सेकंड एंड थर्ड रूल विल फॉलो ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? तो इस ट्रांजैक्शन में गुड्स आ रहे हैं इसलिए डेबिट, एंड विकास दे रहा है इसलिए विकास इज क्रेडिट। मैं सिर्फ फर्स्ट रूल के हिसाब से जा रहा हूँ, गुड्स आए डेबिट, गया कुछ नहीं तो किसने दिए? गुड्स, विकास ने दिए, तो विकास इज द क्रेडिट। इज इट क्लियर? राइट। तो एक एलिमेंट है गुड्स अकाउंट डेबिट और दूसरा एलिमेंट है विकास अकाउंट क्रेडिट। इज इट क्लियर? चलते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे, जिसमें वो कह रहे हैं गुड्स सोल्ड, या सोल्ड गुड्स ₹5000 टू मिस्टर अजय ऑन 1 month क्रेडिट। तो अभी मैंने गुड्स बेचे, किसे बेचे? अजय को। तो अजय ने पैसे दिए क्या? आंसर इज नो। 1 month क्रेडिट है, मतलब अजय ने कहा कि मैं 1 महीने बाद पैसा दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर से सोचो कि क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है। तो मैंने गुड्स बेचे मतलब गुड्स जा रहे हैं, और किसे बेचे? अजय। तो अजय ने पैसे दिए क्या? नो, अजय ने पैसे नहीं दिए, मतलब आ कुछ नहीं रहा है, सिर्फ गुड्स बाहर जा रहे हैं। तो गुड्स आर गोइंग आउट, तो मैं गुड्स को क्रेडिट कहलाऊंगा, राइट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पहला एलिमेंट बना मेरे लिए गुड्स अकाउंट, जिसे मैं क्रेडिट कहलाऊंगा। अब अगर क्रेडिट है तो डेबिट होना चाहिए, तो आया क्या मेरे पास पैसा? आंसर इज नो। कुछ आया नहीं है तो देयर इज नो डेबिट। तो मैं सिंपली सामने वाले पार्टी का नाम को डेबिट करूंगा। तो सामने वाला पार्टी कौन है? अजय। तो अजय अकाउंट इज डेबिट। इफ देयर इज अ क्रेडिट एंड नो डेबिट, सामने वाले पार्टी का नाम लिखो। तो यहाँ पर मैं अजय का नाम लिखूंगा, अजय अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो पहला एलिमेंट है गुड्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहा है तो गुड्स क्रेडिट एज पर द फर्स्ट रूल। एंड अगर डेबिट है बट क्रेडिट नहीं है तो मैं सामने वाले पार्टी का नाम यूज कर रहा हूँ, दैट इज अजय अकाउंट। तो अजय अकाउंट यहाँ पर मेरे लिए डेबिट बनेगा। गुड्स क्रेडिट, अजय डेबिट, राइट। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेकंड रूल अप्लाई होगा। सेकंड रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, गुड्स जा रहे हैं, किसे मिले? अजय को मिले, तो अजय इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। यू डोंट नीड टू अप्लाई, मतलब आप वो क्या कह रहे हो, रिमाइंड करके उसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं। दोनों रूल एक साथ अगर अप्लाई करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं सिर्फ पहले रूल को फॉलो कर रहा हूँ, सेकंड रूल इज फॉलोइंग ऑटोमेटिकली। तो किस प्रकार मैंने फॉलो किया? तो मैंने क्या एलिमेंट निकाला कि क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स जा रहे हैं, आई एम सेलिंग द गुड्स, तो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स इज क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अकाउंट इज क्रेडिट। अगर क्रेडिट है तो देयर हैज टू बी डेबिट, तो मैंने आपको सिंपल लॉजिक कहा, अपोजिट पार्टी का नाम इज डेबिट, तो अपोजिट पार्टी कौन है? अजय, तो अजय अकाउंट इज डेबिट, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं, राइट। कल हम आने के बाद या कल के लेक्चर में हम बची हुई ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे, राइट। उसका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करेंगे एंड देन इन 5 ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में पोस्ट करेंगे। तो आज हम यही रुक रहे हैं, बट
मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शंस 5 ट्रांजैक्शंस है, आपका एज अ होमवर्क ये है कि इन 5 ट्रांजैक्शन में से 2 एलिमेंट अलग करने हैं और उन एलिमेंट्स का डेबिट एंड क्रेडिट आपको लिखना है। तो इस होमवर्क को भी हम कल जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।